So, students, the first paragraph of the story, The Lost Spring by Annie's Jung. Before going through the text, we should know in a nutshell about the story. In this story, it has been said that how the children have been empowered to face the difficult aspect of life by employing them in Bengal factories and other factories. When the age of the children is and when they are sent to work in Bengal factories and in other factories, they are very tender. It was the age of their going to school. उनके स्कूल जाने की एज थी, लेकिन वो डिफरेंट जॉब में अप्लाई कर दिए एंड इन दिस वे देयर चाइल्डहुड इज lost, yeah, exploited. See the paragraph. Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage means कूड़ा करकट. कभी कभी मुझे 1 रुपये कूड़े में मिल जाता है. Why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? I ask साहेब. मैंने साहेब से पूछा. Whom I encounter every morning. जिसे मैं हर सुबह एनकाउंटर यानी मिलता था, आमना सामना होता था. स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड. स्क्राउजिंग यानी खोजना या चोरी करना. ओके, यानी एवरी मॉर्निंग वो जो बच्चा साहेब था वो एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड यानी सोने को चोरी करता था या खंगालता था कूड़े में. इन द गार्बेज डंप्स यानी कूड़े के डंप्स मीन्स ढेर में वो सोने को खोजता था. ऑफ माई नेबरहुड यानी पड़ोस में, यानी मेरे नेबरहुड में जो गार्बेज डंप था उसमें साहिब नाम का एक बच्चा था. वो गोल्ड की खोज करता रहता था, यानी कूड़े में से गोल्ड को चुनता था, स्क्राउंज करता था, छानता था. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर लंबे समय पूर्व छोड़ दिया था. सिट अमिडस्ट. अमिडस्ट मीन्स बीच में. सिट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका यानी कि ढाका के हरे मैदानों में जो सिट था उसका घर. हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. उसका घर अब एक दूर की स्मृति ही नहीं रह गया है. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स. बहुत तूफान आए. दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. जिन्होंने उनके खेत और होम को उखाड़ दिया, बहा ले गए. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसे बताती हैं. किसकी माँ बताती हैं बच्चों? साहिब की माँ उसे बताती थी कि हमारा खेत और घर सब खो गया है उन तूफानों में, उन स्टॉर्म्स में. दैट्स वाई दे लेफ्ट. इसीलिए उन लोगों ने छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया बच्चों? उनका अपना नेटिव होम, नेटिव प्लेस जहाँ पे वो पैदा हुए थे उसको छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. उस बड़े शहर में सोने की खोज करने लगे. वेयर ही नाउ लिव्स. जहाँ अब वो रहता है. हु लिव्स? साहेब. ओके, साहेब इज द नेम ऑफ अ चाइल्ड अबाउट whom द राइटर इज डिस्क्राइबिंग. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास कुछ करने को और नहीं, कुछ और नहीं है करने को. ही मटर्स. वो धीरे से बड़बड़ाता है. लुकिंग अवे. दूर देख के वो कहता है मेरे पास और कुछ करने को नहीं है. गो टू स्कूल यानी स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली. मैंने चातुराई से, चिकनाई से कहा कि स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली. तुरंत ही मैंने महसूस किया. हाउ हॉलो कि कितना खोखला है. द एडवाइस मस्ट साउंड कि मेरी ये एडवाइस कितनी खोखली शो हो रही है जब मैंने उसे कहा गो टू स्कूल. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. वेन दे बिल्ड वंस आई विल गो. जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. कि क्या यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तुम क्या आओगे?
आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा मजाक करते हुए पूछा। यस ही सेज, वो कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी मुंह खोल के हंसता है, मुस्कुराता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, लेटर मीन्स बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वो मेरे पास दौड़ते हुए आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी एक स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्बरस्ड यानी परेशान होकर, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैंने परेशान होकर ये कहा कि स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था दैट वाज नॉट मेंट, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे तरह का जो वादा था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक, जिस तरह का मेरा प्रॉमिस था उसी तरह के कई प्रॉमिसेस उसके ब्लीक वर्ल्ड यानी ब्लैक वर्ल्ड, अंधकार में दुनिया में बहुत से किए गए, यानी बहुत लोगों ने इस तरह का प्रॉमिस किया एज आई हैव डन, जैसा कि मैंने किया है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, वेरी नाइस नेम, ही अनाउंसेस, वो कहता है साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्ट, वो नहीं जानता कि उसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसकी मीनिंग समझता होता, मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी उसके नाम का मतलब होता है हिंदी में पूरे विश्व का लॉर्ड यानी मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। यदि उसकी मीनिंग ये वो जानता होता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो एक बड़ा मुश्किल समय होता कि वो उस पर विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसे ये पता नहीं था, वो अनअवेयर था, अचेतन था, उसे कुछ नहीं पता था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो सड़कों पे रोम्स यानी दौड़ता था, इधर उधर घूमता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी, उसके दोस्त कैसे थे बच्चों? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी नंगे पैर रहने वाले बॉयज की एक सेना थी। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह की चिड़ियों की तरह प्रतीत होते थे, एंड डिसअपीयर, और लुप्त हो जाते थे, एट नून यानी दोपहर में, यानी सुबह वो चिड़ियों के झुंड की तरह दिखाई देते थे, बेयर फुटेड थे, नंगे पैर थे, और नून यानी दोपहर में डिसअपीयर यानी गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों तक महीनों में मैं उनमें से हर को रिकॉग्नाइज यानी पहचानने लगा। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम शेल्फ, यानी मेरी माँ ने शेल्फ यानी ऊपर की अलमारी से उसे नीचे नहीं उतारा। ही आंसर सिंपली, वो सिंपल वे में उत्तर देता है कि मेरी माँ ने उसे शेल्फ यानी अलमारी से ऊपर उतारा नहीं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वो ऐसा करती है यानी शेल्फ से उतारती है तब भी वो उसे दूर फेंक देगा। एड्स एनदर, दूसरा बच्चा कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जो कि जूता पहना हुआ है, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरा बच्चा कहता है यदि इसकी माँ इसे देती तो भी ये फेंक देता चप्पल्स को। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पे कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट, शफल्स मतलब बच्चों एक दूसरे की जगह बदलना, जैसे एक पैर को इस पैर के पास रखना। ही शफल्स हिज फीट, वो अपने पैरों का स्थान बदलता है, एंड शी इज नथिंग, और कुछ नहीं बोलता है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो कि उसे अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़ी जूता नहीं पाया था या मिला था उसे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करके, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने देखा कि बच्चे वॉकिंग बेयरफुट यानी नंगे पैर चल रहे हैं, इन सिटीज शहरों में, और ऑन विलेज रोड या गांव की रोड पे नंगे पैर चल रहे हैं,
इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, यानी नंगे पैर रहना, यानी पैसे की कमी नहीं है, वो एक परंपरा है जिसलिए वो बेयरफुट रह रहे हैं। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक इसकी व्याख्या है कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है कि वो नंगे पैर चल रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये एक एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ये जो गरीबी की परपेचुअल स्टेट है, यानी कंटिन्यूस दशा है, इसको एक्सप्लेन करने का या इसका बहाना देने का यही एक व्याख्या है कि वो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि जूता ना पहनने की एक ट्रेडिशन है। द राइटर थॉट, राइटर ने सोचा कि गरीबी को व्याख्या करने की ये एक ऐसी परंपरा है या एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी से एक आदमी वंस टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, यानी जब वो एक यंग बॉय के रूप में उसे स्कूल जाना चाहिए था, यानी जाता था। पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, यानी पुरानी मंदिर के पीछे वह स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पापा यानी पिता प्रीस्ट यानी पुजारी थे। यानी उदीपी का एक आदमी कहानी बताता है कि जब वो यंग था तो स्कूल जाता था जो कि मंदिर के पीछे था, और उसके पिता वहाँ पे एक प्रीस्ट यानी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, यानी कि वो मंदिर पे रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक पेयर यानी एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उसका शहर और टेम्पल यानी मंदिर देखी। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड, जो कि अब डूब गई है। इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी एकाकीपन में वो डूब गई है, वो मंदिर और वो स्कूल। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स हैं। आ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहना था। वेयरिंग सॉक्स, मोजा पहना था, एंड शूज, और जूता भी पहना था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स बच्चों हाँफते हुए आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक मुड़े हुए बेड पे उसने अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के के ऊपर देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो कि दूसरे लड़के ने गॉडेस यानी देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूता मिल गया था तब उसने वो प्रेयर की थी। लेट मी नेवर लूज देम, उसने गॉडेस से ये प्रेयर की कि मुझे ये शूज मेरे इसे कभी खोने मत देना। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी कि उस गॉडेस ने उसकी प्रेयर की स्वीकृति दी, यानी उसकी इच्छा पूरी हुई। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी यंग बॉय जैसे कि पुजारी का बेटा था। नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, जैसे कि वो रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा उठाने वाले थे, उस तरह के और से बच्चे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, यानी वो बिना जूते की हैं अभी भी।